हेलो स्टूडेंट। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन 11। तो यहाँ पे प्रश्न 11 नोट किया गया है। हम देखेंगे किस प्रकार से जो है इसका हल होता है। यहाँ पे लिखा गया, चलिए प्रश्न 11 पर बात करते हैं। इसके पहले हमने जो है प्रश्न 10 तक देखा था, तो आज हमारा नंबर इसमें लगा प्रश्न 11 बताने का। तो यहाँ पे हम प्रश्न 11 देखेंगे किस प्रकार से इसका हल होगा। लिखा गया यहाँ पे प्रश्न 11, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे बी क्यू माइनस आर फिर प्लस बी बटे क्यू आर माइनस बी फिर प्लस सी बटे आर, यहाँ पे लिखा गया पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको सिद्ध करना है और जो दिया है यहाँ पे योगफल दिया गया है, पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः दिया गया है और आपको जो है यहाँ पे सिद्ध करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम यही नोट करते हैं कि हमको क्या दिया है, इसके बाद क्या करना है या क्या पूछा है। तो यहाँ पे सिद्ध करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले दे दिए कि पी क्यू आर, यहाँ पे लिखा गया पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी दे दिया गया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिया है, क्या दिया है, पी क्यू आर पदों का योगफल, पी का योगफल, तो यहां पर लिखेंगे पी पदों का योगफल, तो पी पदों का योगफल का मतलब पी पदों का योगफल जैसे बनता है आपका यन पदों का योगफल, उसी प्रकार से आपका पी पदों का योगफल का मतलब आपका यस पी होता है। तो यस पी इक्वल टू आपका फार्मूले के हिसाब से आपका बनता है या फार्मूले में आपका बनता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वहीं आपका n के स्थान पे p हो जाएगा, तो लिखेंगे p बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। अब यह योगफल कितना दिया है, क्रमशः के हिसाब से आपका ये a होगा, क्या होगा, a होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया कि क्रमशः जो है पी क्यू, पी का आपका ए होगा, क्यू का आपका बी होगा और आर का आपका सी होगा, इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा। तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ पे जो लिखा गया इसको हम लिखेंगे यहाँ पे पी बटे 2 जो लिखा गया इसको पक्षांतर अगर उस तरफ किया जाए तो आपका हो जाएगा 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे हम p बटे 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2a हो जाएगा, तो लिखेंगे 2a अपान p, जिसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इतना समझ में आया। जो दिया है उसी पे हम जो है वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया प्रथम पी क्यू आर पदों का योगफल, तो उसी पे जो है हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पी का हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया क्यू पदों का योगफल जो है बी दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू पदों का योगफल, तो लिखेंगे यहाँ पे क्यू पदों का योगफल जो दिया है उसी पर हम वर्क कर रहे हैं। तो क्यू पदों का योगफल का मतलब यस क्यू हो जाएगा आपका। यस क्यू का मतलब आपको फार्मूले के हिसाब से आपका बनेगा क्यू अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बन गया। अब यह जो है योगफल इसका कितना दिया है, बी दिया है, क्रमशः के हिसाब से आपका ये बी होगा, क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसको अगर हम क्यू अपान 2 को पक्षांतर कर दे तो हमारा बनेगा 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2b अपान क्यू, ये बन गया। इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। यहाँ पे इसको एरो लगा देते हैं क्योंकि ये इक्वल यहाँ पे है पहले से। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या कहा है, आर पदों का योगफल जो है सी है, आर पदों का योगफल यहाँ लिखेंगे यहाँ पे आर होगा, आर पदों का योगफल, यहाँ पे हो गया आपका आर पदों का योगफल, तो ये आपका होगा यस आर। तो यहाँ पे बना यस आर, तो फार्मूले के हिसाब से आपका बनेगा आर अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब इक्वल टू ये सी है, आर पदों का योगफल क्या है, सी है, यहाँ पे दिया गया है पहले से। तो यहाँ पे आपको ये पक्षांतर अगर करेंगे तो हमारा बनेगा 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका यहाँ बन जाएगा 2c अपान कितना आर, 2c अपान आर, ये समीकरण नंबर आपका 3 बन गया। यहाँ पे जो हमारा दिया था उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे लगाया है। ये आपका दिया गया, यहाँ पे लिखा गया दिया है, तो दिया क्या है, पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी सी। हमने यहाँ पे लिखा कि पी पदों का योगफल आपका ए दिया है, फिर क्यू पदों का योगफल आपका बी दिया है, आर पदों का योगफल आपका सी दिया है। इस प्रकार से दिया गया। हमने जो है यहाँ पे फार्मूले लगा के जो है इसको हल किया है।
तो इसमें बहुत कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आपको एक फार्मूला यूज किया गया। फार्मूला आपका है पदों का योगफल यस एन, यहाँ पे हम लिख देते हैं पदों का योगफल यस एन इक्वल टू एन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको पहले से पता है, यही फार्मूले हम यूज किए हैं। जहाँ पे एन लिखा गया वहीं पे हमने पी क्यू आर का प्रयोग किया है। ये हो गया आपका। अब इसको जो देखिए आपको यहाँ पे सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ये आपको सिद्ध करना है, तो इसको हम अलग से नहीं नोट करेंगे, आप इतना जानिए कि आपको यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि a बटे पी क्यू माइनस आर, फिर b बटे क्यू है, फिर r माइनस पी है, फिर प्लस c बटे r है, p माइनस क्यू है बराबर 0 है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इतना हमारा बन चुका है। इसके बाद हम क्या बनाने वाले हैं, इसमें हम जो है कुछ गुणा करेंगे ताकि जो है दोनों तरफ आपका जो है इक्वल गुणा होना चाहिए। इसी प्रकार हम दोनों साइड में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में क्या है q माइनस आर। समीकरण 1 में q माइनस आर का हम गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखा गया समीकरण 1 ये है। आप इसमें ध्यान देखिए, इसमें p है, क्या है p है, इसमें q और r नहीं है तो हम q और r का गुणा करेंगे, कामा समीकरण 2 में आप अंदाजा लगा सकते हो समीकरण 2 में हम क्या गुणा करने वाले हैं। यहाँ पे q है तो हम क्या करेंगे r और p का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे r माइनस p का गुणा करेंगे। और समीकरण 3 में कितने का गुणा करेंगे, समीकरण 3 आपका यहाँ पे है, इसमें r है तो लिखेंगे p माइनस क्यू का गुणा करने पर हमने जो है समीकरण 1 में q माइनस आर का, समीकरण 2 में पी आर माइनस पी का, और समीकरण 3 में p माइनस क्यू का गुणा करने पर हमको इसमें गुणा करना है। समीकरण 1 2 3 यहाँ पे लिखा कि तीनों में हमको बारी बारी से गुणा करना है। चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 में करेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे लिखा गया है ऊपर, यही आपको नोट करना, तो लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, मार्कर को चेंज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे समीकरण 1 को पहले लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2a फिर प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम गुणा करने वाले हैं कितने का, यहाँ पे लिखा गया q माइनस आर, लिखेंगे यहाँ पे q माइनस आर, ये हो गया। अब बराबर की तरफ यहाँ लिखा गया 2a बटे p, तो लिखेंगे यहाँ पे 2a बटे p। इस तरफ भी हम गुणा करेंगे q माइनस आर का। इसको हम समीकरण नंबर कितना बना लेते हैं, सॉरी 3 तक बना है आपका। यहाँ पे हम समीकरण 4 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण 4 आपका बन गया। अब क्या करेंगे हम, हमारा समीकरण इसमें हो गया। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे, नोट करेंगे 2a प्लस, यहाँ पे हो जाएगा q माइनस 1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट आपका क्लोज। यहाँ पे गुणा कितने का होने वाला है, r माइनस पी का, तो लिखेंगे r माइनस पी इक्वल टू, अब बगल वाला लिखेंगे 2b अपान, ये हो गया 2b अपान q हो गया। अब इसमें भी गुणा करेंगे तो लिखेंगे कितने का, r माइनस पी, तो लिखेंगे r माइनस पी। इसको हम समीकरण नंबर 5 बना लेते हैं। कितना बना लेते हैं, समीकरण 5 बना लेते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे समीकरण 3 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 2a प्लस, क्या लिखेंगे 2a प्लस, यहाँ पे बनेगा आपका r माइनस पी 1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पे गुणा कितने का होने वाला है, यहाँ पे लिखा है p माइनस क्यू, तो लिखेंगे यहाँ पे p माइनस क्यू इक्वल टू, अब यहाँ भी जो लिखा गया है इसमें c 2c अपान r में, इसमें भी गुणा होगा तो आपका हो जाएगा p माइनस क्यू। समीकरण नंबर इसको हम 6 बना लेते हैं। 4 5 6 हमने बना लिया यहाँ पे। तो इसमें क्या किया गया है आपको समझना है। सबसे पहले शुरुआत से देखिए, यहाँ पे दिया है कि p पदों का योगफल, q पदों का योगफल, r पदों का योगफल। हमने इसको यहाँ पे जो a b और c दिया है इसको हमने फार्मूले में लगा दिया है और कर दिया इक्वल। इसके बाद जो यहाँ पे p बटा q, p बटा 2, q बटा 2, r बटा 2 जो था हमने पक्षांतर कर दिया a b c की तरफ, तो हमारा इस प्रकार से बन गया। तो इसी में समीकरण में हमने जो है बारी बारी से जिसमें जो नहीं था उसका हमने गुणा किया है। देखिए जो नहीं था इसका मतलब इसमें p है तो हम q और r का गुणा किए हैं, इसमें q है p और r का गुणा किए हैं, इसमें q, इसमें देखिए हो गया, इसमें देखिए r में, इसमें क्या नहीं है, p और q नहीं है तो हम p और q का गुणा किए हैं। तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण 4 5 6 बना है। अब समीकरण 4 5 6 जो लिखा गया इसको हम जोड़ेंगे। इसमें जोड़ने का एक प्रक्रिया है, जो लेफ्ट की तरफ है लेफ्ट की तरफ, जो राइट की तरफ है राइट की तरफ, हम इस प्रकार से जोड़ते हैं। जब लिखा जाएगा समीकरण
4 5 6 को जोड़ने पर तुम्हारा लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ जोड़ लिया जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिटा के हम आपको बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे तीनों समीकरण को छोड़ दिया है, 4 5 6 को हमको इसको जोड़ना है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 5 व 6 को जोड़ने पर तो यहाँ पे हम समीकरण 4 5 6 को जोड़ रहे हैं। तो किस प्रकार से जुड़ेगा, हमारा जो बराबर के इस तरफ से एक साइड जुड़ेगा, बराबर के उस तरफ वाला उस साइड में जुड़ेगा, इस प्रकार से हम आपको जोड़ के दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका होगा 2a प्लस p-1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे q माइनस आर, ये हो गया। अब ये बराबर है, इसको छोड़ देंगे हम, अब प्लस करके इसको लिख लेंगे हम, इतना लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अब ब्रैकेट में यही फिर से लिख लेंगे 2a प्लस यहाँ पे आप q-1 इंटू डी, फिर ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में आपका हो जाएगा r माइनस पी। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब इसको छोड़ देंगे, हम इधर लिखेंगे ये नीचे वाला, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2a प्लस r-1 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू में डी, ये हो गया। कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे p माइनस क्यू, लिखेंगे p माइनस क्यू, ये हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब ये इस तरफ बराबर के इस तरफ साइड वाला हम टोटल ऐड कर लिए हैं, अब बराबर के उस साइड वाला हम टोटल ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर, यहाँ हो गया बराबर, ये हो गया, इतना प्लस इतना हम तीनों को लिखेंगे, तो लिखेंगे 2a बटे p, फिर ब्रैकेट में q माइनस आर, फिर हो गया, फिर प्लस, अब इतना लिखेंगे 2b बटे q, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे r माइनस पी, लिखेंगे r माइनस पी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस लिखेंगे, फिर ये 2c बटे r, ब्रैकेट में यही p माइनस क्यू लिखेंगे p माइनस क्यू, ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये हमने टोटल यहाँ पे नोट कर लिया है। किस प्रकार से नोट किया गया फिर से एक बार देखिए। सबसे पहले हम इतना लिखे, फिर प्लस, फिर इतना, फिर प्लस इतना, फिर इक्वल कर दिए, प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना। हमने जो है इक्वल के इस तरफ वाला जो है इस तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ, इस प्रकार से हमारा यहाँ पे जोड़ा गया समीकरण 4 5 6 को। तो हम इसको यहाँ पे मिटा दिए। तो अब हम इसको हल करेंगे। किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है किस प्रकार से हल किया जाएगा, आपको समझना होगा। ध्यान से हल करेंगे, प्लस माइनस को देख के हल करेंगे, तभी आप हल कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबा समीकरण यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देखना है, इतने का गुणा q माइनस आर जो लिखा गया, इतने का गुणा हम इसमें करेंगे और इसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे कोष्टक लगाए, कोष्टक को रहने देंगे। अब q माइनस आर जो लिखा है एक बार इतने में करेंगे, फिर इसका एक बार इसमें करें। तो बारी बारी से चलिए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो है ये लगा देता है एरो, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आपको q माइनस आर का गुणा 2a में करना है, तो हो जाएगा आपका 2a ब्रैकेट में q माइनस आर, इतना हो गया ठीक। अब यहाँ पे q माइनस आर का गुणा p माइनस 1 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बनेगा, हम ब्रैकेट को नहीं तोड़ेंगे तो लिखेंगे p माइनस 1 इंटू q माइनस आर इंटू में d, ये हो गया। देखिए कैसे होगा, q माइनस आर p माइनस 1 में हुआ, इतना हो गया दोनों, ये और यहाँ पे इंटू में d, ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे प्लस, अब यही r माइनस पी का गुणा 2a में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2a ब्रैकेट में r माइनस पी, इतना हो गया। फिर हम r माइनस पी का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा q माइनस 1 d नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं r माइनस पी, फिर ये हो गया। अब यहाँ पे इंटू में d, ये हो गया। किस प्रकार से किया गया यहाँ पे आपने देखा, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस हो गया। अब यहाँ पे p माइनस क्यू का गुणा हम इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा p माइनस क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 2a इंटू में p माइनस क्यू, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब यही गुणा करेंगे r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू, इसके बाद हम लिखेंगे d, ये हो गया। अब इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक साइड में कर दिया, एक साइड का मतलब यहाँ पे बराबर की इस तरफ हमने सब जो है गुणा कर दिया एक एक पद में। यहाँ पे क्या किया गया, ये जो q माइनस आर लिखा गया है, इसमें एक बार किए, फिर इसमें किए, 2 बार किए हैं। देखिए यहाँ पे गुणा 2 बार हुआ है।
सब में इस प्रकार से किए हैं। इसका गुणा जो है एक बार इसमें किए हैं, फिर इसका गुणा इसमें किए हैं, इसमें भी इस प्रकार से किया गया, इसमें फिर बचा इसमें, दोनों में किया गया। बराबर की इस तरफ हो चुका है, अब बराबर की उस तरफ भी करना हमको। चलिए कर लेते हैं। इस तरफ आपको जो है तोड़ना नहीं, जैसा है वैसे बना रहने देना है, वहाँ पे नोट कर लेना बस। आपको 2a इस तरफ गुणा नहीं करना, 2a/p ब्रैकेट में q माइनस आर आपका हो गया, फिर प्लस 2b/q ब्रैकेट में r माइनस पी, फिर प्लस 2c/r ब्रैकेट में p माइनस क्यू। हमने जो है जिस प्रकार से था उसी प्रकार से वहाँ पे रहने दिया, कुछ नहीं किया उसमें। तो चलिए अब जो है आगे बहुत ही ध्यान से आपको गुणा करना है, ध्यान से देखना भी है किस प्रकार से यहाँ पे गुणा होता है। अगर एक भी प्लस माइनस आपकी जो है रंग हुई, कहीं से भी डिस्टर्ब हुई, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा तुरंत। तो आपको बहुत ध्यान से गुणा करना है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2a का गुणा q में होगा तो आपका बनेगा 2aq। एक बारी बारी से करेंगे, फिर माइनस r में करेंगे तो यहाँ पे 2ar हो जाएगा, 2ar ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम टोटल का गुणा करने वाला है एक साथ में, तो यहाँ पे p का गुणा q में होगा तो आपका हो जाएगा प्लस यहाँ पे p q, यहाँ पे d लगा है तो लगाएंगे d, ये हो गया। फिर हम p का गुणा r में करेंगे तो हमारा हो जाएगा p r, अंत में d लगा है तो लगाएंगे d। अब यही 1 का गुणा q में करेंगे तो हमारा होगा q, अब अंत में d लगा है तो लगाएंगे d, ये हो गया। अब 1 का गुणा r में होगा तो हमारा हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी देखिए माइनस है, माइनस माइनस आपका बन गया प्लस, यही आपको चिन्ह ध्यान देना है। प्लस बन गया तो 1 आपका r बनेगा तो r और अंत में लगा है d। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो है इतना गुणा कर लिया है। अब जो है हमारी बारी है इतने का गुणा करने का, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, अब 2a का गुणा r में तो आपका होगा 2ar, यहाँ पे 2ar ये हो गया। अब 2a का गुणा p में तो लिखेंगे माइनस 2ap, इतना हो गया। अब इसका गुणा करना है, इसी का गुणा आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे qr और d, तो यहाँ लिखेंगे प्लस qr और d, ये हो गया। फिर qrd हो गया, फिर qp, यहाँ लिखेंगे pq माइनस pq, यहाँ पे हो गया pq, फिर यहाँ पे अंत में d लगा तो लगाएंगे d, फिर ये हो गया। अब -1 का गुणा r में करेंगे तो लिखेंगे माइनस r, फिर d लगा देंगे। फिर -1 का गुणा p में करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो p बनेगा तो p लिखेंगे, इसके बाद अंत में लगाएंगे d। तो यहाँ तक आपका गुणा हो चुका है। अब चलते हैं इसमें, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस लगा है तो लगाएंगे प्लस, यहाँ पे 2ap हो जाएगा तो लिखेंगे 2ap, ये समझ में आया। फिर 2ap होने के बाद यहाँ पे 2aq भी होगा तो लिखेंगे माइनस 2aq, 2aq हो गया। अब इतना हो गया। अब इसमें एक बार चलते हैं, ये जो है आपका लंबा होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान देखिए r लिखा है, p लिखा है, d लिखा है, तो लिखेंगे प्लस r p d, ये हो गया। फिर आपका यहाँ पे r का गुणा q में होगा तो लिखेंगे माइनस q r d, फिर 1 का गुणा p में होगा तो लिखेंगे माइनस p, अंत में लगा d। फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 का गुणा माइनस q में, तो माइनस माइनस आपका प्लस बनेगा, तो क्या हो जाएगा प्लस q d, q और d। अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। तो इक्वल टू जो लिखा गया उसको हम नोट कर लेंगे, यहाँ पे बराबर के स्थान बराबर यहाँ पे करके जो है 2a/p ब्रैकेट में, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले अभी, r हो गया। फिर प्लस आपका 2b/q, यहाँ पे r माइनस p, फिर यहाँ पे 2c/r, फिर ब्रैकेट में p माइनस q। हमने इसको जो है नोट कर लिया जिस प्रकार से था, इसको जिस प्रकार से था उसी प्रकार नोट कर लिया गया। तो ये लाइन आपको समझ में आई किस प्रकार से यहाँ पे गुणा किया गया, हमने आपको बारी बारी से बताया। सबसे पहले 2a का गुणा इन दोनों में किया गया, इतना आपका हो गया। फिर इसका गुणा p q d, यहाँ पे हर देखिए इसका गुणा इसमें हम करेंगे d लगा देंगे क्योंकि अंत में एक d है। इसका गुणा इसमें करिए d लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए d लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए d लगा दीजिए, इसका गुणा इसमें करिए और d लगा दीजिए। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। नहीं तो आप जो है इन दोनों का गुणा करके अंत में भी बाद में भी d का गुणा कर सकते हो, या इस पहले d का गुणा कर लो तब इसमें गुणा कर सकते हो, चाहे जैसे करो आपका आंसर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं किस प्रकार से यहाँ पे हल होगा। यहाँ पे देखिए कुछ पद ऐसे हैं जो सेम है, हम उसको खोजेंगे। किस प्रकार से खोजेंगे, यहाँ पे हम चिन्ह मार के खोजेंगे, यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह। ये क्या लिखा है 2aq, आपको खोजना है 2aq कहाँ है, किस प्रकार से है, माइनस में है कि प्लस में है। तो चलिए चलते हैं 2aq यहाँ पे खोजते हैं, 2aq कहाँ है। आप देखते जाइए, 2ar है, 2ap है,
2AQ आपको खोजना है, 2AP है, 2AQ यहाँ पे ध्यान से देखिए 2AQ मिला, यहाँ पे 2AQ है, वहाँ पे 2AQ है, दोनों में चिन्ह में परिवर्तन है। चिन्ह में क्या परिवर्तन है, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो हमारा क्या होगा, प्लस वाला माइनस से घटेगा तो आपका हो जाएगा 0, ये कट गया। बहुत अच्छी बात है, कट गया, क्योंकि हमारा जब काट लेंगे इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारा बहुत ही छोटा बन जाएगा। छोटा बनेगा तो हम आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको खोजना है 2AR, माइनस में है तो आपको प्लस में अगर मिल जाए तो कट जाएगा। 2AR देखिए यहाँ पे है 2AR, यहाँ पे देखिए दोनों कैंसिल हो चुके हैं। अब अगला हमारा पद है PQD, यहाँ पे हमको खोजना है माइनस में PQD। चलिए खोजते हैं PQD कहाँ है, PQD यहाँ पे माइनस में है PQD, यहाँ प्लस में है PQD, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं। तो इस प्रकार से हमारा कैंसिल होता जा रहा है। अगला हमारा पद है PRD, माइनस में है PRD, यहाँ पे लिखा गया PRD। आपको खोजना है PRD कहाँ पे है, PRD चलिए खोजते हैं, अगर मिल गया तो अच्छी बात है। PRD कहाँ है, नहीं मिल रहा हमको PRD, आप बताइए। यहाँ पे है PRD, ये देखिए PRD। अगर जो है इस उल्टा है कोई दिक्कत नहीं, गुणा में होता चलता है PRD, और ये प्लस माइनस आपका कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे आपका PRD प्लस में है, ये हो गया कैंसिल। अगला हमारा क्या है QD, आपको खोजना है प्लस में QD, यहाँ पे माइनस में पहले से लिखा है QD, आप खोजो कहाँ है QD, यहाँ पे देखिए Q और D, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। मार्कर जो है नहीं चल पा रहा है तो अगले मार्कर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अगला है RD, यहाँ पे RD प्लस में लिखा है, हम RD जो है माइनस में खोजेंगे, यहाँ पे RD, ये कैंसिल हो गया। अगला हमारा है 2AP, माइनस में है 2AP, आपको खोजना है 2AP, यहाँ पे प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए। QRD आपको खोजना है, QRD कहाँ है, QRD यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे PD बचा, PD यहाँ पे माइनस में है, PD यहाँ पे प्लस में है। आप देखिए कुछ बचा है, टोटल कैंसिल हुआ। आप शुरू से लेके अंत तक देखिए टोटल कैंसिल हो चुका है। कैंसिल टोटल होने का मतलब यहाँ पे 0 बचा है। क्या बचा है, 0 बचा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2A बटे P, 2A बटे P, यहाँ पे बचा Q माइनस R, फिर प्लस 2B बटे Q, फिर बचा R माइनस P, फिर प्लस 2C बटे R P माइनस Q, क्या बचा, इक्वल टू हमारा 0 बचा। इस साइड में हमारा कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब इसमें से हम 2 कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं, 2। देखिए इस पूरे पद में हमारा 2 है, इस पूरे पद में हमारा 2 है, इस पूरे पद में हमारा 2 है, तो 2 हम निकाल लेते हैं। तो हमारा बचा क्या, 2 हमने निकाल लिए, बचा A बटे P ब्रैकेट में Q माइनस R, फिर प्लस B बटे Q R माइनस P, फिर क्या बचा C बटे R P माइनस Q। इस प्रकार से हमारा बच गया Q इक्वल टू हमारा क्या हुआ, 0। अब इस 2 को हम पक्षांतर करेंगे, तीसरा 0 बटे 2 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा 0 हो गया। हमारा बच गया A बटे P ब्रैकेट में Q माइनस R, फिर प्लस B बटे Q बचा R माइनस P, फिर प्लस C बटे R बचा P माइनस Q इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये हो गया। तो हमारा शायद यही सिद्ध करना था, आप जो है मिला सकते हो, यही हमारा सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखा गया है A बटे P Q माइनस R, देखिए यहाँ पे आया, फिर प्लस B बटे Q R माइनस P, यहाँ पे लिखा गया C बटे R, यहाँ पे लिखा गया C बटे R P प्लस P माइनस Q इक्वल टू 0, यही हमारा सिद्ध करना था। तो इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा था बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, आपका 2 लाइन में क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा 2 लाइन में, 3 लाइन में। आपको यहीं से ध्यान देना, प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर जो है एक ही लाइन में आपका यहाँ से कंफर्म हो गया है। तो 2-3 लाइन आपको में आ जाएगा। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस दिखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। आपको 2 लाइन बहुत ध्यान से लगाना है, इसके बाद आंसर तो अपने आप ही आपका बनने वाला है। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि जी यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम PQR पदों का योगफल ABC दिया है क्रमशः तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमने आपको सिद्ध करके दिखाया किस प्रकार से यहाँ पे सिद्ध हुआ। ये देखिए यहाँ पे ये सिद्ध करना था, आपका यहाँ पे आ चुका है। किस प्रकार से हमने आपको बताया, सबसे पहले क्या किया गया था, इसमें समीकरण 1 से लेकर
लेके 3 तक बनाया गया था। फिर इसमें हम जो कमी थी उसका हमने गुणा किया था, तो गुणा करने के बाद हमने सब समीकरण को जोड़ दिया। 4, 5, 6 जो समीकरण आपका बना था उसमें हमने जोड़ दिया। यहाँ पे लिखा है समीकरण 4, 5, 6 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ, राइट वाला राइट की तरफ हमने यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो है हमने सब पदों को गुणा कर लिया। यहाँ पे गुणा करके बताया गया किस प्रकार से गुणा किया गया। गुणा करने के बाद जो हमारा पद जो है सेम मिल रहे थे, निगेटिव पॉजिटिव मिला के हमने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद हमारा सरल हो गया, तो एक तरफ हमारा 0 बच गया क्योंकि हमारे सारे पद जो है कैंसिल हो चुके हैं। सारे पद कैंसिल होने के बाद जो हमारा बचा वही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमने 2 का कॉमन लिया, कॉमन करने के बाद हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न 12 नोट किया गया। अब हम देखेंगे प्रश्न 12। यहाँ पे लिखा गया है किसी समांतर श्रेणी के यम तथा यन पदों के योगफल का अनुपात, यहाँ पे दिया गया योगफलों का अनुपात यम स्क्वायर अनुपात यन स्क्वायर है। तो दर्शाइए कि यमवे तथा यनवे पदों का अनुपात जो है 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। तो आपको प्रश्न समझना है कि क्या दिया है, क्या पूछा है। तो हम एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पे कहा है कि यम तथा यन पदों का योगफल यहाँ पे दिया गया है यम स्क्वायर तथा यम स्क्वायर अनुपात है यन स्क्वायर, यहाँ पे अनुपात दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है यमवे पद तथा यनवे पदों का अनुपात जो है 2m-1 या 2n-1 होगा। तो आपको यही सिद्ध करना है। सबसे पहले हम जो दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है, यम तथा यन पदों का योगफल। इसका मतलब आपका यम पदों का योगफल क्या होता है, तो किसी भी पद का योगफल जो बनता है हमारा फार्मूला उसको लिखते हैं यस के रूप में, यस यम। तो ये आपके एस यम और बट्टी यन पदों का योगफल योगफल। तो यहाँ पे यन पदों का योगफल क्या बनता है, यस यन। तो यह अनुपात में दिया है यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर। तो इतना समझ में आया, ये हमारा दिया है, क्या किया है, दिया है। चलिए ठीक है। अब क्या पूछा है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि जो है यमवे तथा यनवे पदों का अनुपात जो है 2m-1 या 2n-1 होगा। तो यहाँ पे यमवे पद बटे यनवे पद आपका 2m-1 अपान 2n-1 होगा। ये आपको ज्ञात करना है। तो आपको जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्या, क्योंकि आपको जो है am बटे an का मान ही आपको यही निकालना है। इतना आपका आ जाना चाहिए, यही आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया गया है यमवे पदों का योगफल और यन पदों का योगफल। तो यहाँ पे यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर जो दिया रहता है उसी से हम स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है सबसे पहले इसको नोट करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे यस यम बटे यस यन अब इक्वल टू यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर। तो यहाँ पे जो दिया रहता है उसी से हम जो है हल करना जो है बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे यस यम का मतलब यम पदों का योगफल और यस यन का मतलब यन पदों का योगफल। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो यम पदों का योगफल बनता है हमारा एक फार्मूला है यस यन इक्वल टू यन अपान टू ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे। सॉरी यहाँ पे जो है यस यन है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे यस यम के स्थान पे लिखेंगे यम अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये ब्रैकेट क्लोज अपान यस यन के स्थान पर लिखेंगे यन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू कितना यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर। ये दिया गया। हमने जो है यस यम के स्थान पर इतना लिखा और यस यन के स्थान पर इतना लिखा बराबर यम स्क्वायर अपान यन स्क्वायर कर दिया गया। ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए 2 आपका 2 से कैंसिल हो गया, यम आपका इस यम स्क्वायर से कैंसिल हुआ, यन आपका यन स्क्वायर से कैंसिल हुआ। जो बचा उसको नोट करेंगे 2a प्लस m-1 इंटू डी, फिर नीचे बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू यम अपान यन, यही बचा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं आप देख जो खुद बताइए। या तो हम यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई दोनों में कर देंगे या यम का गुणा इसमें और यन का गुणा इसमें कर सकते हैं। तो दोनों कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यम का गुणा चाहे करो चाहे डी का गुणा करो। सबसे पहले हम डी का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 2a प्लस
एम डी माइनस डी, नीचे करते हैं 2a प्लस एन डी माइनस डी इक्वल टू यम अपान यन, इतना हो गया। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा, यन का गुणा ऊपर करेंगे, यम का गुणा नीचे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यन का गुणा ऊपर करेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है एरो लगा देते हैं, यहाँ पे एरो लगाना जो है ज़रूरी होता है कहीं कहीं। तो ये हो गया। अगला हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम यन का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा होगा 2an, फिर हो गया। यहाँ पे यन का गुणा हम एम डी में करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस डी एम एन, इसको क्रम से कर दिए, फिर माइनस यहाँ पे डी एन, इतना हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे यम का गुणा इसमें करने वाले हैं तो हो जाएगा आपका 2am, हो गया, फिर प्लस आपका होगा, फिर हम क्या होगा डी एम एन, ये हो गया, फिर माइनस आपका डी एम, क्या हो गया डी एम। इतना समझ में आ गया। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको तिर्यक गुणा करना है। तो यहाँ पे डी एम एन दोनों कैंसिल हो गए, बराबर की इस तरफ उस तरफ है, चिन्ह एकदम सेम है। तो आपका अगर एक तरफ लाएंगे तो आपका चिन्ह जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा, ऋण और धन हो जाएगा, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे 2an जो बचा उसको हम नोट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2an। अब यहाँ पे देखिए 2an लिखा गया है, यहाँ पे 2am लिखा गया है, दोनों को एक साइड लेते हैं। जो 2a वाला पद है एक साइड करेंगे, जो हमारा d वाला पद है एक साइड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2an इस तरफ है। अब यहाँ पे इसको इस तरफ लाओ तो आपका हो जाएगा -2am, ये समझ में आया। 2an इसको यहाँ पे राइट किया गया, यहाँ पे ये बराबर के इस तरफ हम इस तरफ क्षमण कर दें, आपका चिन्ह सहित बदल गया यहाँ पे। फिर लिखेंगे इक्वल, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे -dm, यहाँ पे क्या लिखा है -dn। अब -dn इस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा +dn। अब ये -dm उतार लेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन देखते हैं क्या होता है, 2a कॉमन करते हैं, n माइनस m, फिर यहाँ पे बराबर d कॉमन करते हैं, n माइनस m। जी आपको समझ में आया, यहाँ पे n माइनस m कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू d बचा, क्या बचा 2a इक्वल टू d। यहाँ पे हम जो है इसको नोट कर लिए, 2a इक्वल टू d। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, d का मान 2a आया, क्या आया d का मान हमारा 2a आया, इसको नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे आगे हल करते हैं, किस प्रकार से इसका हल होगा। अभी तक हम क्या हल कर रहे थे, जो दिया था, क्या हल कर रहे थे, जो दिया था। अब हम हल करेंगे जो हमको ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात करना है यमवें पद और यनवें पद, यहाँ पे लिखा गया, हमको यही ज्ञात करना है, हम इसी को ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, d का मान जो है हमारा कितना आया है, 2 आया है, 2a आया है, क्या आया है 2a। इसी का प्रयोग अभी हम करेंगे यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ लिख देते हैं d इक्वल टू 2a, हमको यहाँ पे प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारा ज्ञात करना है। अभी तक यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो दिया था उसको हमने हल किया, अब हम ज्ञात करेंगे जो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे am/an, ये ठीक है। तो हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि यही हमको लाना है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे। तो इसका फार्मूला जो बनेगा आपका, ये सूत्र बनता है, यहाँ पे लिख देते हैं, an इक्वल टू आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले में रखेंगे हमारा। तो यहाँ बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, नीचे क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो है कुछ करने वाले हैं, यहाँ पे d का मान जो है हम 2a रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 2a रखने पर, बहुत ही सरल। तो यहाँ पे d का मान हम क्या रखने वाले हैं, 2a रखने वाले हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे am/an इक्वल टू यहाँ पे a प्लस m माइनस 1 इंटू, यहाँ पे d का मान क्या रखें 2a, लिखेंगे यहाँ पे 2a अपान, फिर यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे d था हमने 2a लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने मान निकाला था d का मान 2a, यहाँ ऊपर लिखा गया d इक्वल टू 2a। अब क्या करेंगे, यहाँ पे am/an इक्वल टू आपका हो गया, यहाँ पे 2a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपका होगा a प्लस 2am माइनस 2a अपान a प्लस 2an माइनस 2a। अब यहाँ पे देखिए, हमको क्या करना है, आप चाहे जिस प्रकार से हल करो आपका आंसर आने वाला है, चाहे पहले कॉमन करो चाहे पहले घटा लो। तो यहाँ पे 2a में से हम a घटाएंगे तो हमारा क्या बनेगा 2am माइनस a बनेगा, बटे इसमें देखिए 2a में a घटाएंगे तो हमारा बनेगा 2an माइनस a बनेगा। तो हम a कॉमन करेंगे दोनों पदों में, क्या कॉमन करेंगे a, तो हो जाएगा आपका am/an इक्वल टू
चलिए ए कॉमन करते हैं। क्या कॉमन करते हैं? ए। तो ए ऊपर कॉमन हुआ, तो यहाँ पे ऊपर कॉमन होगा तो क्या बचा? यहाँ पे 2m बचा -1, ये हो गया। नीचे कॉमन करेंगे ए को, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 2m, ए निकल गया, सॉरी, यहाँ पे 2n बचेगा नीचे, 2n -1, तो ये हो गया आपका ए कैंसिल हो गया। बराबर बचा क्या? 2m -1, 2n -1। तो यहाँ पे हमको सिद्ध करना था am/an इक्वल टू 2m -1 अपान 2n -1। ध्यान से देखिए, यही हमको सिद्ध करना था, तो हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमको am/an, ये देखिए am/an, यहाँ पे 2m -1 2n + 1, यहाँ पे 2m -1 2n -1, यहाँ पे 2m -1 2n -1। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे किस प्रकार से सिद्ध किया गया? बहुत ही सरल है। सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, अगर दोनों हम नोट कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे हल किया, जो दिया था हमने दिया पे जो है हल किया, डी का मान जो है 2a लाया। इसके बाद जो हमारा ज्ञात करना था उसमें जो है हमने डी का मान फिल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सरल, बहुत ही छोटा था। ये आपका आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 नोट किया गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है? यदि किसी समांतर श्रेणी के यनवे पद का योगफल 3n² + 5n है तथा इसका यमवा पद 164 है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें भी क्या करना है, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा है, तो आपको यही दोनों आपको अलग अलग कर लेना, डिसाइड कर लेना, आपका आंसर जो है बनने लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या दिया है। दिया है, यहाँ लिखेंगे क्या दिया है। अब यहाँ पे खोजेंगे, यदि किसी समांतर श्रेणी के यनवे पद का योगफल दिया है, किसका योगफल दिया है? यनवे पद का योगफल। यहाँ पे Sn इक्वल टू क्या दिया है? 3n², फिर आपका प्लस 5n, ये दिया है यनवे पद का योगफल, इतना है। तथा इसका यमवा पद जो है, यमवा पद का मतलब am बराबर दिया आपका 164, 164 दिया। तो यम का मान ज्ञात कीजिए, ये दिया है, ज्ञात करना है, लिखेंगे यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यम बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको यम का मान ज्ञात करना है। यही आपको जो डिसाइड कर लिए, अगर आप इसमें से खोज लिए कि क्या ज्ञात करना है, क्या आपको दिया गया है, तो आपका जो है आंसर बनने लगता है। तो यहाँ पे हमारा लिख दिया गया कि क्या दिया है, क्या पूछा है। चलिए जो दिया है उसी से हम जो है वर्क करना शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है Sn इक्वल टू इतना, तो लिखेंगे यहाँ पे Sn इक्वल टू 3n² + 5n, यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं, माना n इक्वल टू 1 2, इस प्रकार से हम यहाँ पे मान लिए n का मान 1 2। तो यहाँ पे बनेगा आपका n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1, तो ये आपका बनेगा S1। क्या बनेगा? यहाँ पे n रख रहे हैं n के स्थान पे, तो S1 इक्वल टू आपका 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे 3 1 के 3 5 1 के 5 3 8 बना। तो S1 इक्वल टू कितना आया? 8 है। अब जो S1 होता है, S1 का मतलब इसमें एक पद है, कितने पद हैं? एक पदों का योगफल जो होता है आपका वही पहला पद होता है। जैसे मान लीजिए कोई पद है 1 2 3 लिखा गया है, तो इसका योगफल अगर किया जाए कि एक पदों का योगफल तो एक ही होगा, तो वो पहला ही पद हो गया। तो इसलिए इसको हम पहला पद आपको 8 मान लेते हैं। इसका जो है पहला पद कितना मिला हमको? 8 मिल गया। S1 इक्वल टू 8, इसका मतलब A1 इक्वल टू 1, ये पहला पद है। कौन सा पद है? पहला पद, ये हो गया। अब यहाँ पे हम n बराबर क्या रखने वाले हैं? 2 रखने वाले हैं, तो आपका बनेगा S2। क्या बनेगा? S2 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2, 5 × 2। तो यहाँ पे बनाएंगे हम, क्या बनेगा? यहाँ देखिए 3 × 2 दूना 4 त्याएँ 12 5 दूना 10 22 बना। कितना बना? 22। तो S2 इक्वल टू कितना आया? 22। चलो S2 का मान आ गया। अब S2 का मान आया तो हमको A2 का मान किस प्रकार से निकालना है? तो A2 का मान निकालने के लिए हम यहाँ लिखते हैं S2 जो आपका होता है वह A1 + A2 होता है। S2 का मतलब इसमें 2 पद हैं, A1 और A2, A1 और A2। तो यहाँ पे 2 पद हैं तो A1 और A2 लिखा गया। यहाँ पे A1 का मान पता है, S2 का मान पता है, A2 का मान नहीं पता, तो लिखेंगे यहाँ पे A2 इक्वल टू S2 - A1, S2 - A1 या S1 कर सकते हो, क्योंकि S1 और A2 दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा गया। तो यहाँ लिखेंगे A2 इक्वल टू S2 का मान कितना? 22 माइनस A1 का मान 8 है, तो आपका कितना आया यहाँ पे 14। यहाँ पे कितना आया?
14 आ गया। A2 का मान कितना आया, यहाँ लिखेंगे A2 इक्वल टू 14, यहाँ पे 14 आ गया। अब हमारा जो है A1 का मान पता हो गया, A2 का मान पता हो गया। A1 A2 से हम क्या निकाल सकते हैं, D का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, M का मान निकालना है। और किस सूत्र से निकालना है, AM वाले सूत्र से, AM इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी वाले सूत्र से। तो इसमें हमको D का मान जरूरी है और A का मान जरूरी है। तो यहाँ पे A2 आ गया, A1 और A2। अब इसी A1 और A2 से हम D का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, D का मान। चलिए D का मान निकालते हैं यहाँ पे। तो D का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला हम यूज करेंगे, D इक्वल टू आपका होता है A2 माइनस A1, ये फार्मूला है। D का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे। तो A2 माइनस A1 का मतलब आपका 14 माइनस 8 हो गया। तो यहाँ पे हो गया D इक्वल टू 6। D का मान कितना आया, 6 आ गया। तो हमारा यहाँ पे A1 A2 S1 S2 और D आपका इतना मान प्राप्त हो रहा है, सब जो है आ रहे हैं, सब हमको पता हो चुका है। अब हमको निकालना है, अभी तक क्या ज्ञात कर रहे थे हम, जो दिया था। अब हम हल करेंगे क्या, जो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको यम का मान निकालना है। तो यहाँ पे यमुआ पद 164 दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे AM इक्वल टू A प्लस यम माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। तो AM का मान 164 यहाँ पे दिया गया। यहाँ लिखेंगे 164 इक्वल टू A का मान आपका 8 है, प्लस यम का मान हमको निकालना है 1 इंटू डी का मान अभी हमने निकाला 6। तो हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ी, A1 और D का मान। अब यहाँ पे A2 क्यों निकालें, क्योंकि A2 से ही हमारा A1 मिलकर जो घटा कर हमारा D निकलता है, इसलिए A2 निकालना पड़ा। इतना हो गया। अब यहाँ पे 8 को इसमें घटाएंगे तो हमारा होगा 164 माइनस 8, तो हो जाएगा यहाँ पे यम माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 6। अब यहाँ पे 164 में 8 घटाएंगे तो हमारा बनेगा 156। लिखेंगे यहाँ पे यम माइनस 1 इक्वल टू 156, सॉरी यहाँ पे 5 लिखेंगे, 156/6। हमने जो है ये 6 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हमने डिवाइड कर दिया। तो यम माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपका होगा 6 दूना 12, 6 4 36, आपका कितना आया 26 आ गया। तो यम माइनस 1 इक्वल टू 26, यहाँ पे लिखेंगे यम इक्वल टू 26 प्लस 1, यम इक्वल टू 27। तो हमारा यम का मान आ गया। इसी यम का मान हमको निकालना था, यम का मान हमको मिल गया। यम का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा गया ज्ञात करना है। यम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे यम का मान कितना आया, 27 आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 13। तो किस प्रकार से लगाया गया, यहाँ पे शुरुआत से देख सकते हो, यहाँ पे दिया है SN इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n और AM इक्वल टू 164 दिया गया है। यहाँ पे आपको ज्ञात करना है यम का मान। किसका मान ज्ञात करना है, यम का मान। तो हमारा सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, जो दिया रहता है, दिया था ये, तो इसमें हमने n इक्वल टू 1 2 मान लिए। तो यहाँ पे हमारा A1 निकल आया, S1 निकल आया, S2 निकल आया, A2 निकल आया। अब इसको जो है A1 और A2 से हमने यहाँ पे D का मान निकाल लिया। अब D का मान निकालने के बाद क्या किया हमने, जो हमारा पूछा था यम का मान, इस फार्मूले को हमने लगाया। M इक्वल टू 164 दिया गया है यहाँ पे, तो 164 जो दिया गया हमने यहाँ पे फार्मूला यूज कर लिया, एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हमने मान रख दिया, हमारा एम का मान ऑटोमेटिक आ गया 27। ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे 14 क्वेश्चन नोट किया गया है। चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पे लिखा गया 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो यहाँ पे आपको समझना है कि क्या कहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो 5 लिखा गया है ये रॉन्ग दिया है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 8 होगा। इसको सबसे पहले आप लोग सुधार लोगे। कुछ किताबों में जो है 5 लिख दिया गया है, कुछ किताबों में 8 लिखा है। तो यहाँ पे जो 5 लिखा है वो रॉन्ग है, 8 इसको बना लीजिए 8। तो यहाँ पे लिखा गया 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए, 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि जो क्रम बने आपका समांतर श्रेणी बन जाए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है, इसको हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे 8, कितनी संख्या का है, 5 संख्या डालना आपको। चलिए हम जो है 5 संख्या इसमें डालते हैं बॉक्स के माध्यम से। 2 हो गया, 3 4 5 संख्या हम इसमें डाल दिए। कितनी संख्या हमने डाला, 5। अंत में क्या दिया है 26। 8 और 26 के बीच हमने 5 संख्या इसमें डाल दिया गया।
तो यही आपको ज्ञात करना है कि 5 ऐसी संख्याएं डालिए ताकि जो है अनुक्रम समांतर श्रेणी में बन जाए। समांतर श्रेणी का एक जो गुण होता है वो होता है उसका सार्वंतर डी जो है इक्वल होना चाहिए। जितनी भी संख्याएं इसके क्रम में बढ़ें वो जो है एक निश्चित अंतर के बीच बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आपका हो जाएगा यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। इसका मतलब हमारा लास्ट पद A7 है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे हमको क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हम नोट करते हैं यहाँ पे पहला पद दिया गया A1 = 8। लास्ट पद जो A7 है ये हमारा लास्ट पद है, ये क्या दिया है 26 दिया है। ये तो ज्ञात है। हमको ज्ञात क्या करना है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये एक फार्मूला होता है A1 + D। हमको A2 निकालने के लिए A1 + D चाहिए। A1 का मतलब इसके पहले वाला पद और D का मतलब कितने का अंतर है, तो हमारा ज्ञात हो जाएगा। जैसे इसके बाद जो है हमारा मान लीजिए 15 आने वाला है तो कितने का अंतर हो जाएगा, 7 का अंतर हो जाएगा। 15 के बाद तो जो है हमारा जो आएगा वो 7 के अंतर पे ही आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे A3 जो निकालेंगे ये आपका A2 से निकलेगा A2 + D। तो जो हमारा ये ज्ञात हो जाएगा तब हम इसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब A4 निकालने के लिए हमको A3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे A4 तो A3 आपको +D चाहिए। तो A3 इसका मतलब हर एक पद ज्ञात करने के लिए उसके पहले वाला पद ज्ञात होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे A5 = A4 + D, फिर आपका A6 = A5 + D। तो हर कंडीशन में आपको एक D चाहिए और इसके पहले वाला पद चाहिए A1 A2 A3 A4 A5। तो हमको A1 पता है, A2 निकाल लेंगे। A1 से हमारा A2 निकल आएगा A1 और D से, तो D हमको निकालना होगा। तो D हमको ज्ञात करने के लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पता है हमको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमको A1 पता है और A7 पता है। A7 का मतलब आपका लास्ट पद जो होता है वो हमको पता है 26 दिया गया है लास्ट पद, इसका मतलब AN है ये आपका। तो अगर हम इसको AN बनाएंगे तो AN = 7 बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे AN = A + N - 1 × D। ये फार्मूला हमारा है। तो अगर इसको AN माना जाए तो यहाँ पे N के स्थान पे क्या 7वां पद है, तो लिखेंगे यहाँ पे 26, ये हो गया, यहाँ पे 26 यहाँ पे दिया गया। अब इक्वल टू यहाँ पे A8 आपका 8 पता है, फिर प्लस यहाँ पे N कितना है, ये कौन सा पद था 7वां पद था, तो लिखेंगे 7 - 1 × D। D का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे 8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 26 में 8 घटेगा तो आपका होगा 8 6 2 8 18, यहाँ पर बनेगा 18 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 6D, यहाँ पे 7 में 6 घटा। अब यहाँ पे D = 18/6 = 3, तो वहाँ पे D = हमारा 3 आ गया। कितना, D का मान हमारा 3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे लिखा गया इसके बीच का अंतर कितना है, 3 है, ये निश्चित है। 3 के अंतर पे है जो हमारा 8 और 26 के बीच में सभी संख्याएं बन जाएगी। तो यहाँ पे D हमको चाहिए था, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। A2 A3 A4 A5 A6 पाँचों पद जो है हम निकाल सकते हैं। 5 संख्याएं इसमें डालना है। यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि 5 संख्याएं डालिए ताकि जो है अनुक्रम जो बने हमारा समांतर श्रेणी में बन जाए। तो यहाँ पे हमारा अब मान निकलने वाला है क्योंकि हमको D मिल चुका है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला लिखा गया, क्या लिखा गया यहाँ पे, यहाँ देखिए A2, हमको A2 निकालना है तो लिखेंगे A2 = A2 में क्या चाहिए, A1 और D चाहिए, तो लिखेंगे A1 + D। तो A1 आपका कितना है 8 है, यहाँ पे लिखा गया 8 + D कितना है 3 है, तो लिखेंगे 3, 8 3 11 हो गया। A2 का मान कितना है 11 आया। फिर यहाँ पे लिखेंगे A3 कितना है, A2 + D है, तो लिखेंगे A2 + D = A2 कितना है हमारा 11 आया, तो लिखेंगे यहाँ पे 11 + 3 हो जाएगा आपका 14 हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पे A4 में क्या चाहिए हमको, A3 + D चाहिए, तो A3 + D चाहिए। तो A3 का मान अभी हमारा निकला 14, तो यहाँ लिखेंगे 14 + 3 = आपका 17 हो गया। फिर लिखेंगे A5 में क्या चाहिए आपको, A4 + D चाहिए। A4 अभी हमारा निकला 17, लिखेंगे यहाँ पे 17 + 3 = आपका 20 हो गया। इसके बाद आपका A6 बचा, तो यहाँ लिखेंगे A6 में क्या चाहिए, A5 + D चाहिए। तो अभी हमारा A5 निकला कितना 20, लिखेंगे यहाँ पे 20 + 3 = 23, ये हो गया। तो A6 निकला है। अब A7 तो आपको पहले से पता है 26। तो यहाँ पे देखिए A2 A3 A4 A5 A6 हमारा सब निकल आया। A2 आपका आया 11, यहाँ पे आप भर सकते हो 11, सॉरी यहाँ पे जो है
अलग जो है कलर से भरेंगे तब आपको पता चलेगा कहाँ पे ये भरा गया है। तो यहाँ पे हम रेड मार्कर का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 11, 11 के बाद आपका 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद आपका 20, 20 के बाद आपका 23। देखिए ये क्रम आपका बना कि नहीं बना। 8 3 11, 11 3 14, 3 17, 3 20, 3 23, 3 26, ये बन गया है 8 से लेके 26 तक। ये आपको यही बताता है जो हमारा यहाँ पे डी लिखा गया अंतर, यही बताता है कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो इसका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका है। आपको यही निकालने थे, जो है 5 संख्याएं डाल दीजिए ताकि उसमें जो है क्रम जो बने हमारा, अनुक्रम जो हमारा बने वो समांतर श्रेणी में बन जाए। समांतर श्रेणी की पहचान यही होती है कि उसके बीच का अंतर जो है हमारा इक्वल होना चाहिए। आप इसको घटा के देख सकते हो, 11 में 8 घटाओगे तो आपका 3 आएगा, फिर 14 में 11 घटाओगे तो आपका 3 आएगा, 17 में 14 घटाओगे तो आपका 3 आएगा, 20 में 17 घटाओगे तो आपका 3 आएगा, 23 में 20 घटाओगे तो आपका 3 आएगा, 26 में 23 घटाओगे तो आपका 3 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्रम आया, घटाने का क्रम जो हमारा है वो इक्वल है। तो यहाँ पे डी का मान जो हमारा है इक्वल है, इसलिए यह माना गया कि जो हमारा आंसर आया ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसका अंतर जो है इक्वल है। हमारा समांतर श्रेणी में है, आपको समांतर श्रेणी में इसको फिल करना था। यहाँ पे कहा गया है समांतर श्रेणी बन जाए, तो हमने हल किया, ये हमारा समांतर श्रेणी बन गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हम 15, 16, 17 जो क्वेश्चन 18 है, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही बड़ी होती जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक इसमें बताया गया। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।